केंद्रीय विद्यालय को लेकर जिला की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है। हम लोग दो चीजों पर साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला, केंद्रीय विद्यालय को बनाने के लिए अपनी ही जमीन हम लोग को मिल जाए ताकि उस पर केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बने। अभी तक दूसरी जगह पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय चला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपनी ही जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बने। बिहार में हाजीपुर में जमीन की हम लोगों ने खोज की, कहीं और हम लोग को जमीन नहीं मिली, पर रेलवे की एक जमीन यहाँ पर पड़ी है। ऐसे में रेल मंत्री से मेरी 1 महीने पूर्व मुलाकात हुई थी। उनको औपचारिक प्रस्ताव जिला से भी जा चुका है, मेरे माध्यम से भी जा चुका है, ताकि वो जमीन को केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफर कर दें। मौजूदा जहाँ पे विद्यालय चल रहा है वहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से एडमिशन चल नहीं रहे। अभी तक स्वीकृति केंद्रीय एजेंसी की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। अगर वो स्वीकृति अभी मिल जाती है तो संभवतः इसी सत्र से हम लोग उसको शुरू करवाने में सफल रहेंगे। रेलवे में जिस तरह से हाजीपुर वाया महुआ समस्तीपुर रेल लाइन की बात हुई थी, पिछले बजट में बकायदा सर्वे के लिए भी उसमें प्रावधान उसको लेकर कुछ मिला है क्या? देखिए, उसका सर्वे के लिए जरूर अभी गया हुआ है। मुझे लगता है एक बार उसका सर्वे हो जाए, DPR उसका तैयार हो जाए, जरूर उसके बाद इसको भी उसमें हम लोग जोड़ने का काम करवाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय को लेकर यहाँ जिला की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है। हम लोगों ने, मेरी खुद रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। हम लोग दो चीज़ों पर साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला, कि रेल की केंद्रीय विद्यालय को बनाने के लिए अपनी ही जमीन हम लोग को मिल जाए ताकि उस पर केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बने। अभी तक दूसरी जगह पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय चला रहे हैं, जिसकी वजह से रहकर हम लोग को समस्या झेलनी पड़ती है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अपनी ही ज़मीन पर केंद्रीय विद्यालय बने। बिहार में हाजीपुर में ज़मीन की हम लोगों ने खोज की, कहीं और हम लोग को ज़मीन नहीं मिली, पर रेलवे की एक ज़मीन यहाँ पर पड़ी है, जिसका रेलवे अभी आज की तारीख में उपयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में रेल मंत्री से मेरी 1 महीने पूर्व मुलाकात हुई थी और उनको औपचारिक प्रस्ताव जिला से भी जा चुका है, मेरे माध्यम से भी जा चुका है, ताकि वो ज़मीन को केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफ़र कर दें। ऐसे ही जमुई में भी हमने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था, वो भी रेलवे की ज़मीन लेकर ही हमने खुलवाया था। ऐसे में मैं मानूँ कि आने वाले दिनों में जल्द वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक तो ये काम। दूसरा, मौजूदा जहाँ पे विद्यालय चल रहा है वहीं पर एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है, जिसके तहत वहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से एडमिशन चल नहीं रहे। वो वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर दी जा चुकी है, पर उसको अभी तक स्वीकृति केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय एजेंसी की तरफ से अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर वो स्वीकृति अभी मिल जाती है तो संभवतः इसी सत्र से हम लोग उसको शुरू करवाने में सफल रहेंगे। आवास योजना के तहत या फिर मुद्रा योजना के तहत या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि आवंटित की गई है, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका वितरण होगा, या कृषि के क्षेत्र में जो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जो आवंटित की गई है, या 2.5 लाख से ज़्यादा की जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राशि आवंटित की गई है, इन तमाम राशि का लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, हर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। ऐसे में मैं अपने विभाग की तरफ से भी मैं ये जानकारी दूं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर की है, पर एक सांसद होने के नाते मेरी अपनी लोकसभा की भी जिम्मेदारी है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे विभाग से जुड़े हुए, प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए, वो भले एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर को लेकर हो, भले और अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं नाम अभी जिक्र नहीं करूँगा, बट उन योजनाओं पे भी काम कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में जल्द उसकी भी हम लोग औपचारिक घोषणा हम लोग करेंगे। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया। अगर आप इस हाईवे का जिक्र करें, जो हाईवे गुजर रहा है वो तो हाजीपुर को जोड़ते हुए ही न जाएगा, जो वैशाली वाला जो हाईवे है। देखिए, जब हम लोग बजट की बात करते हैं, ये देश का बजट है। राज्य का जब बजट निकलता है तो वो जिला वाइज हम लोग देखते हैं, पर जब देश का बजट है तो बिहार को जितनी चीज़ें मिली हैं वो बिहार के हर एक जिले, हर एक लोकसभा, संभवतः हम लोग तो मेहनत कर उसको हर एक प्रखंड तक उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया है।